नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आज बिहार की सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन था। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। इसके साथ ही बीजेपी और जो गठबंधन था नीतीश कुमार का, उसमें बहुत आमूल-चूल परिवर्तन के साथ नई सरकार का गठन कर दिया गया है। लेकिन इससे भी बड़ी एक खबर आई है जो घाटी से आई है। जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी तारीख का ऐलान हो चुका है और धारा 370 हटने के बाद ये पहले चुनाव होंगे। गुपकार महागठबंधन के बारे में आप जानते ही हैं। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने मिलकर, साथ ही कुछ छोटी पार्टियों को साथ जोड़कर एक अलायंस बनाया जिसका नाम है गुपकार महागठबंधन, जो इस बार के पंचायती चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ने जा रही है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब नई जो खबर है, नया डेवलपमेंट यह है कि कांग्रेस भी इस महागठबंधन का हिस्सा बन चुकी है। हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरह से महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे का अपमान किया, देश के संविधान का अपमान किया। फारूक अब्दुल्ला हमेशा चीन की बात करते हैं, कहते हैं चीन की मदद से धारा 370 को बहाल किया जाएगा, पाकिस्तान की बात को सही ठहराते हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला चीन और पाकिस्तान के चाटुकार हैं। मतलब 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात सामान्य हो रहे थे। वहां के लोगों को नौकरियां मिलने लगी थी, वहां पे बिजनेस होना शुरू हो गया था, कारोबारी जम्मू कश्मीर में एंट्री करने लगे थे। और अभी एक दिन दो दिन पहले से वहां बर्फबारी शुरू हुई है, तो टूरिज्म के लिहाज से भी माहौल बहुत अच्छा बन रहा था। लेकिन असल में ये जो पार्टियां हैं, ये जो गुपकार महागठबंधन के जो हिस्से हैं, जो राजनीतिक दल जिन्होंने महागठबंधन बनाया है, महबूबा मुफ्ती और फारूक जैसे लोग और अलगाववादी नेता जिलानी जैसा अलगाववादी नेता जो है, वो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति की बहाली हो। लेकिन वो जो सोच है, वो जो थॉट है, वो हम बहुत सालों से देख रहे हैं। और लगातार जो बीजेपी सरकार है, इसी प्रयास में, इसी कोशिश में लगी थी कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हो जाए। लेकिन कांग्रेस ने जब गुपकार महागठबंधन को ज्वाइन किया तो कई सवाल खड़े हो गए। क्या कांग्रेस राष्ट्र विरोधी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ना चाहती है? क्या नेहरू और गांधी की पार्टी को तिरंगे का अपमान बर्दाश्त हो गया? क्या वो पार्टियां जो देश के संविधान के खिलाफ बात करती हैं, देश के विरोध में बात करती हैं, चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मन मुल्कों की हिमायत बन जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, उनके साथ कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ सकती है? और सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस के अंदर खाने भी जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, उन्होंने भी ऐसे बयान दिए जो बेहद शर्मनाक थे। मसलन राहुल गांधी ने कहा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो सही नहीं थी, वो सच नहीं थी, उसके सबूत मांगे गए। इसके बाद पी चिदम्बरम जैसे बड़े नेता वो ट्वीट कर कहते हैं कि कश्मीर में धारा 370 वापस हो जानी चाहिए, वहां पे दोबारा प्रिवेल हो जाना चाहिए आर्टिकल 370। ये किस तरह की बातचीत है, किस तरह की भाषा है? मतलब खाते हैं हिंदुस्तान का और गाते हैं पाकिस्तान की। कितनी शर्म की बात है कि एक भारतीय नेता ये कहे कि दूसरे मुल्क की मदद से, यानी फारूक अब्दुल्ला ने बहुत शर्मनाक और बेहद बेहुदा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में धारा 370 दोबारा बहाल होनी चाहिए। आखिर ये किस तरह का, मतलब मानसिक दिवालियापन नहीं कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे? आप अपने देश के दुश्मनों के साथ मिलकर देश में नए कानून की बहाली की बात करते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 नहीं लग जाता, जम्मू कश्मीर का झंडा दोबारा नहीं आ जाता, तब तक मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी। अरे आप देश से, संविधान से, तिरंगे से बड़े नहीं हैं। लेकिन जिस तरह की निगेटिव राजनीति, विरोधात्मक राजनीति और जिस तरह का गंदा सियासी खेल ये पार्टियां करती हैं, अभी तक अलगाववादी नेताओं पर ही आरोप लगते रहे हैं कि वो देश को बांटना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को बांटना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के हिमायती हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बयान आने के बाद ये बात साफ हो गई है, जाहिर हो गई है कि ये लोग तो कम से कम देश का भला नहीं चाहते हैं। जब यह खबर आए कि कांग्रेस महागठबंधन ज्वाइन कर रही है, गुपकार महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है, पंचायती चुनाव इन दोनों पार्टियों के साथ लड़ने जा रही है, महबूबा मुफ्ती और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तब इस पर बीजेपी ने तीखा प्रहार किया है। संबित पात्रा ने कहा कि ये गुपकार संगठन नहीं है, ये गुप्तचर हैं जो देश की बातें, देश की सूचनाएं पाकिस्तान और चीन को पहुंचाते हैं। रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये दोनों ही पार्टियां देश विरोधी हैं, ये देश में शांति नहीं चाहते, ये देश में अमन नहीं चाहते, ये चाहते हैं कश्मीर हमेशा खौलता रहे, कश्मीर में विवाद होते रहे, धमाके होते रहे, आतंकवादी घटनाएं होती रहें। संबित पात्रा ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश में शांति बहाली की प्रक्रिया को बीजेपी आगे बढ़ा रही है, ये मुल्क जिस तरह से शांति की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हो। दुनिया जानती है, सभी को पता है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। लेकिन क्या आग में घी डालने का काम करने से देश में शांति फैलेगी? महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला तो इस तरह से बात करते हैं, लगता ही नहीं कि वो भारतीय नेता है। वो पाकिस्तानियों की तरह बात करते हैं, वो इमरान की हिमायती हो जाते हैं, वो पाकिस्तानी सेना की बात करने लगते हैं, अपने देश के नागरिकों को भड़काते हैं, मुसलमानों को भड़काते हैं। आखिर ये करने से क्या फायदा है?
जम्मू कश्मीर अगर बाकी राज्यों की तरह सामान्य तौर से काम करने लगे तो उसमें बुराई क्या है। लेकिन होगा क्या कि जब जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, दिल्ली, बंबई, मद्रास की तरह सामान्य हो जाएगा ना, तो ये अपनी राजनीति नहीं चमका पाएंगे। इनको पता है कि ये बांट कर, तोड़ कर, अलग कर राजनीति इतने सालों से करते आ रहे हैं। मेरे प्राइम टाइम बुलेटिन चलिए वहां खबर जहां में मैं आज इसी विषय पर बात करने जा रहा हूं कि वाकई में जो गुपकार महागठबंधन है ये गुप्तचर तो नहीं है। अगर आपका कोई सुझाव, कोई मशवरा, कोई आइडिया हो मेरे प्रोग्राम को देखे तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे बता सकते हैं। मेरा ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है जॉर्नो अमित सिंह, जहां पे आप अपने सुझाव मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरे साथ आज फिलहाल इतना ही, लेकिन अगली बार फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए पृष्ठभूमि, एक नए खुलासे के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।